वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग को घर पे सेफ सुरक्षित रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में। अब हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस क्लास में, ठीक है। आप लोग को जब कहीं जाना होता है, घूमने जाना होता है, नानी के घर जाना होता है, दादी के यहाँ घर जाना होता है, तो आप कैसे जाते हो? यदि आपका नानी का घर या दादी का घर आपके घर के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप कैसे जाते हो? बस से जाते हो, है ना, या फिर ट्रेन से जाते हो। और यदि मैं आपको बोलूँ कि आप कोई सामान लेने जाना है, चॉकलेट लेने जाना है, तो आप कहाँ शॉप पे जाते हो? तो आप कैसे जाते हो? बाय फुट जाते हो, ठीक है। यदि आपको आउट ऑफ कंट्री किसी दूसरे इस कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? एरोप्लेन के हेल्प से जाओगे, है ना। यदि आपके घर के और आपके फ्रेंड के घर के बीच में एक रिवर पड़ता है, यदि आपको अपने फ्रेंड के घर के पास जाना है, घर में जाना है, तो आप कैसे जाओगे? बाय बोट जाओगे, है ना। तो ये सब जो है, अभी मैंने जैसे एरोप्लेन बोला, फिर कार बोला, है ना, कार, बस, जो भी, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हो, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर सबसे पहले इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मोशन के बारे में समझाऊंगी कि क्या एक्चुअली मोशन। मैंने बता दिया आपको कि मोशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, ठीक है, उसमें जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि बॉल मेरा रुका हुआ था, बॉल को अपने पैर से ऐसे धक्का पुश किया तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया, तो वहाँ पे क्या हो गया? वो जो ऑब्जेक्ट, जो बॉल था हमारा, रेस्ट से मोशन कंडीशन में आ गया, है ना। तो अभी जैसे हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो वहाँ पे ये सब क्या है? मोड्स हैं। बस, ट्रेन, ये सब जो चीज़ें हैं, ये मोड्स हैं कि एक जगह से हम दूसरी जगह कैसे जाते हैं, ठीक है। और क्या हो क्या रहा है? आप मोशन में आ रहे हो। जब आप बस में चल रहे हो तब क्या हो रहे हो? मोशन में आ रहे हो, ठीक है। कहीं रुके हुए हो, फिर चलने लगो, तो आप क्या है? मोशन में आ गए हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट आप देख रहे हो, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले जब हमारे पास, हमारे जो पूर्वज थे, उनके पास कोई भी ऐसे साधन नहीं थे जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। आपको पता है कि इन्वेंशन अब धीरे धीरे हुआ, है ना। लोगों ने धीरे धीरे चीज़ों को बनाना, खोजना, मतलब खोजना बनाना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पूर्वज थे, उनको कोई भी साधन नहीं था कि कोई भी सामान ले जाना है, कहीं से दूर से भी लाना है, तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वो क्या करते थे? बाय फुट ही जाते थे और अपना सामान को ढोकर लाते थे बैग पे, ठीक है। फिर क्या किया? उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अच्छा, हम एनिमल्स की हेल्प से अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं। ये उनके लिए क्या होता है? हेल्पफुल होता, ठीक है। तो उन्होंने एनिमल्स को, जैसे हॉर्स हो गया, कैमल हो गया, आप अभी भी देखते हो कि हॉर्स के और कैमल, इन सब चीज़ों का, इन सब एनिमल्स का यूज़ करते हैं लोग एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने में, ठीक है। और तो उन्होंने इन ऐसे एनिमल्स का, जो भी एनिमल्स उनको मिला, उनको पालतू बनाया, पेट बनाकर फिर उसको यूज़ में लाने लगे अपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए, जगह सामान को ढोने के लिए, ठीक है। आप देख रहे हो बोर्ड पे कि अर्लियर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग सब, यदि हम अब देखो 3 रूट्स हैं, 3 रूट, या तो आप बाय रोड जाते हो कहीं भी, या तो बाय वाटर रूट जाते हो, या फिर बाय एयर रूट जाते हो। जैसे मैं अब ये रूट्स क्या है, जैसे आप रोड कार चलानी है तो कार आप कहाँ चलाओगे? पानी में वाले रूट में तो चलाओगे नहीं, है ना। वाटर वाले रूट में नहीं जा सकते, अब उड़ा भी नहीं सकते कि एरोप्लेन की तरह हम कार को भी उड़ा दें, है ना। वो उसके लिए क्या चाहिए? एक रोड चाहिए, रोड पे ही आप कार को चला सकते हो, बस को चला सकते हो, है ना। अब जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन भी किस में आएगा? अब रोड रूट नहीं, पर उसके भी ट्रैक होते हैं जो कि लैंड पे ही होते हैं, है ना। तो सबसे पहले लोग क्या करते थे? बाय फुट ट्रैवल करते थे। फिर बाय यूजिंग एनिमल का यूज़ करके वो ट्रैवल करते थे। फिर बाय पुलिंग कार्ट्स, अब देखो, अभी एनिमल्स का यूज़ करते थे, फिर उन्होंने इन्वेंट किया व्हील, ठीक है। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, तब लोगों ने कार्ट बनाकर, जैसे बुलक कार्ट हो गया, है ना, उसमें व्हील के हेल्प से एनिमल क्या करते थे? पुश करते थे, बैलगाड़ी, है ना, बुलक कार्ट क्या? बैलगाड़ी। तो उससे फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। क्या होता था कि जब एनिमल्स का सिर्फ यूज़ करते थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते थे, एक लिमिटेड अमाउंट में ही ले जा सकते थे, है ना। जो उसकी बियरिंग कैपेसिटी होगी एनिमल्स की, उतनी ही ले जा सकते हैं। फिर जब बुलक कार्ट का यूज़ हुआ, तो उससे क्या हो गया कि और सामान पहले जितना सिर्फ एनिमल की हेल्प से ले जाते थे, उससे ज़्यादा सामान वो बुलक कार्ट की हेल्प से ले जाने लगे, है ना। इस तरह से लोग स्विच करते गए एक चीज़ से दूसरे चीज़ पे, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनते गए। फिर क्या हो गया कि फिर इन्वेंशन हुआ, ये सब 19th सेंचुरी की बात है।
ठीक है। 19th सेंचुरी के लास्ट तक स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया। जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ उसके बाद स्टीम इंजन से आप क्या चलाओगे, ट्रेन, है ना। इस ट्रेन का इन्वेंशन हुआ, फिर लोग ट्रेन का यूज़ करने लगे और ईजी हो गया लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, सामानों को ले जाना, ठीक है। और फिर इन्वेंशन हो गया कार, ट्रक, बस, इन सब चीज़ों का भी, ये जो ऑटोमोबाइल्स, इन सबको क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स, इन सब का भी इन्वेंशन हो गया। उसके बाद फिर जो अब देखो वाटर रूट्स में क्या करते थे, ये तो हो गए जो लैंड वाले रूट थे, है ना। अब वाटर रूट्स के लिए वो लोग क्या करते थे, तो वाटर रूट्स के लिए वो क्या करते थे, बाय यूजिंग लॉग्स ऑफ वुड विथ हॉलो कैविटी। क्या करते थे कि लकड़ियों में जो खोखली लकड़ियाँ होती है, हॉलो कैविटी मतलब, तो वाटर रूट के लिए लोग क्या यूज़ करते थे, जो लॉग्स ऑफ वुड होते थे हॉलो कैविटी वाले, ठीक है। क्योंकि हॉलो कैविटी वाले वुड नहीं होंगे, सॉलिड होंगे पूरे, तो वो क्या हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे वाटर में, है ना। और हमें तो उसके हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो यदि होल वाले जो वुड, लॉग्स ऑफ वुड होंगे तो वो तैरने लगेगा, फ्लोट होगा पानी के ऊपर। तो इसलिए वो जो हॉलो कैविटी वाले लॉग्स होते थे उनका यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फिर लोगों ने देखा कि जो मछलियाँ होती है वो कैसे तैर के पार हो रही है ना। तो इन सब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते थे उनसे इंस्पायर होके वो बोट का इन्वेंशन किए। फिर बोट से फिर वो शिप पे आए, शिप का इन्वेंशन किए। तभी हम देखते हैं कि यदि वाटर रूट, जनरली जो हमारा सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है वो विद द हेल्प ऑफ शिप ही होता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सामानों का विद द हेल्प ऑफ शिप होते हैं, ठीक है। फिर अब एयर रूट के लिए क्या हो गया, एयर रूट के लिए उन्होंने इन्वेंशन किया एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का, उनके हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ऐसे क्या होता था कि वो जो रोड रूट से जाते हैं ना, या फिर वाटर रूट से, तो उसके कंपैरिजन में जब उन्होंने एयर रूट का के जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उन्होंने जब इसका इन्वेंशन किया तो टाइम क्या हो गया, कम हो गया। आप खुद भी सोचो कि यदि आपको दिल्ली जाना है यहाँ से तो बहुत, यदि बाय ट्रेन जाते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, यदि एरोप्लेन की हेल्प से जाते हो तो कम टाइम में पहुँच जाते हो, है ना। तो इस तरीके से नया नया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन खोजा उन्होंने और आज हम लोग देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उनके पास तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो वो धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लोगों ने सीखा और नए नए चीज़ों का इन्वेंशन किया और हमारे पास आज सब कुछ है। और हम हो सकता है कि आप लोग भी कुछ नया इन्वेंट करो, नई चीज़ें निकालो, है ना। तो ये इस चैप्टर में अभी इतना ही। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम डेज को मेजर करते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजरमेंट, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। डिस्टेंस, सबसे पहले आप टर्म आता है कि डिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, यदि आप अपने घर से निकल कर अपने शॉप पे जा रहे हो तो आपने कितना, क्या आपको पूछा कितना डिस्टेंस है, आपने जैसे मैं ही पूछ रही हूँ कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ डिस्टेंस का क्या मतलब हो गया, लेंथ। और लेंथ मेजरमेंट तो आपको पता है, आप हमेशा इस टर्म के उसमें आते हो, है ना। ये टर्म आपकी लाइफ में बहुत बार बार घूम फिर के आता होगा। जैसे कि आपको यदि टेलर के पास गए, टेलर के पास कपड़े बनवाना है तो क्या करते हैं, टेलर आपका मेजरमेंट लेते हैं फिर कपड़े बनाते हैं ना, कि ऐसे ही बस बना देते हैं। यदि सोचो मेजरमेंट करके नहीं होते तो मेजरमेंट का कोई साधन नहीं होता तो फिर क्या होता, सोचो किसी और के कपड़े, कोई भी बिना साइज का कपड़े, इतने जो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हम लोग अच्छे फिटिंग्स वाले, वो सब नहीं होता, ऐसी कोई साधन ही नहीं होती, है ना। तो फिर मेजरमेंट देखो बहुत चीज़ों में, आप हर चीज़ में आप मेजरमेंट करते हो। इनफैक्ट जो मम्मा खाना बनाती है तो खाने में नमक भी डालती हैं तो एक मेजरमेंट होता है उनका, है ना। ऐसा नहीं कि आप इतना कोई भी कि सब्जी बन रही है 1 kg तो उसमें हम अपने मन से कितना भी नमक डाल देंगे, ऐसा तो नहीं होता, एक मेजरमेंट की हेल्प से डालते हैं। कोई मिठाई बन रही है तो उसमें भी आप शुगर डालते हो तो एक मेजरमेंट होता है उसका। आप दूध ले रहे हो तो भी उसको मैं एक मेजरमेंट से लेते हो। दूध वाले को आपको बोलना पड़ता है कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए या 2 लीटर चाहिए, है ना। तो ये सब क्या है, आप यहाँ ये सब अपने लाइफ में देखते हो कि यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हो, ठीक है। बट जो मेजरमेंट हम डिस्टेंस का बोल रहे हैं वो क्या है, लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। दूध का मेजरमेंट अलग है, ठीक है। फिर नमक वाला जो मैंने बात बोली मैं कि वो मेजरमेंट अलग है। और हम डिस्टेंस का मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो डिस्टेंस का मेजरमेंट क्या है, लेंथ का मेजरमेंट, ठीक है। और लेंथ का मेजरमेंट जैसे आप कपड़े का लेंथ मेजर करते हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्केल, है ना। पेज का, यदि हमको पेज का लेंथ चाहिए तो आप मेजरमेंट करते हो, है ना। और फिर जैसे आपके क्लास का डेस्क, है ना, बेंच, इनका लेंथ मेजर करना है तो हम यहाँ पे लेंथ मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो ये सब क्या था, अब हमारे पास स्केल है ना। अब हम लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब अब हम लोग जान रहे हैं। लेकिन जैसे कि स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि पहले ये लोग क्या था, कोई भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, लोग पैदल ही आते जाते थे, अपने सामानों को कैरी करते थे, है ना। तो वैसे ही मेजरमेंट के लिए भी उनके पास कोई एक्यूरेट कोई मीन्स नहीं था, ठीक
ठीक है। तो वो क्या करते थे, डिफरेंट चीज़ों के हेल्प से मेजरमेंट करते थे अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो जैसे कि आपके बुक में आप है टॉपिक आपका, आप यदि आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो तो आप देख सकते हो पेज नंबर 96